सिर्फ आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि वोट 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 एंड नथिंग बट वोट। सर, कल को मैं नहीं चाहता हूँ कि हम आपके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में जाएं और कहें कि जी स्पीकर ने कोर्ट की जो है वो तौहीन की है। सवाए एक शख्स के हम हर पॉलिटिकल फोर्सेज से बैठ सकते हैं, मिल सकते हैं, बात की जा सकती है। वोट वोट वोट, कुछ नहीं बस वोट। आसिफ जरदारी का कौमी असेंबली इजलास में मुतालिबा, कहा नहीं चाहते कि कल स्पीकर के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में जाएं। ये सियासत है और सियासत में हम बनाकर रखना चाहते हैं। एक शख्स के सिवा हर एक से बात की जा सकती है। किसी के दिल में आता है तो कहता है कि ये मेरी बंदूक की नाली पर है। ये क्रिकेटर भी है, शिकारी भी हैं, मुल्क भी चला रहे हैं। स्पीकर असद कैसर ने आसिफ जरदारी को जवाब दिया कि वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल करेंगे। अगर ये कामयाब होती है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, तो एक भानुमती का कुनबा जो है वो हुकूमत बनाने जा रहा है। मैं जरदारी साहब को मुबारकबाद जरूर देना चाहता हूं कि वो लोग जो कहते थे कि इनका पेट फाड़ कर इनका पैसा निकालेंगे, इनको खंभों से लटकाएंगे, इनको लाड़काना लाहौर और कराची की सड़कों पे घसीटेंगे, वो इनके दरबार पर हाजिरी दे के इनके घुटनों को हाथ लगा रहे। मुबारकबाद मैं इनको जरूर देना चाहता हूँ। भानुमती का कुंबा हुकूमत बनाने जा रहा है। असद उमर का कौमी असेंबली में ऑपोजिशन रहनुमाओं का जवाब। बोले हुकूमत गिराने की कोशिश तो ये लोग अरसे से कर रहे थे। ये वो हैं जो 20 साल एक दूसरे को चोर डाकू करार देते थे। क्या जमहूरियत है जहां बोलियां लगाकर लोगों को खरीदा जाए? सुप्रीम कोर्ट का फैसला पार्लियामान के मामलात में दखल अंदाजी है। फैसला करना होगा। पार्लियामान का इख्तियार किसी को लेने का इख्तियार नहीं। कौमी असेंबली में वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग का माहौल पैदा किया गया, वफादारियां बदलने की कोशिश की गई, जमीन फरोशी का बाजार लगा, सब ने देखा। आइन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम उठाने वाली कुव्वतें नहीं देख रही कि वफादारियां तब्दील की जा रही हैं। वक्त आएगा तारीख ये नाटक रचाने वालों को बेनकाब करेगी। आर्टिकल 69 पर अज़हर अबानी की राय दिखा दी जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ऑपोजिशन इत्तेहाद बुग़्ज़ का इत्तेहाद है। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। कौम देख रही है कि तब्दीली कौम को सोच समझकर फैसला करना है। कौमी असेंबली में तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग कराने के मामले पर स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर और एक वफाकी वजीर के दरमियान तल्ख कलामी। ज़राए के मुताबिक तल्खी का वाक़या पार्लियामेंट में मौजूद सदारती चेंबर में हुआ। वफाकी वजीर ने असद कैसर से कहा, आप इमरान खान की लाइन लें, अपनी लाइन न लें। इस पर असद कैसर ने जवाब दिया कि वो आईन पाकिस्तान की साइड ले रहे हैं। तहरीक इंसाफ में शमूलियत आईन पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए की थी। पाकिस्तानी हैं, इनकी तरह नहीं कि जब वो मिल के आए उसको ट्रम्प को तो मैं एक सेकंड मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूं और उसके बाद ये कहें कि एब्सोल्युटली नॉट। अगर आप कॉन्स्पिरेसी की बात करेंगे तो बात बहुत दूर तक चली जाएगी। इनको सबको हम नंगा करेंगे, इस हमाम में नंगा करेंगे। अगर किसी साजिश की बात छेड़ी तो बात दूर तलक जाएगी, फिर इस हमाम में सबको नंगा करेंगे। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने स्पीकर कौमी असेंबली को मुरासे पर बात करने से रोक दिया। कौमी असेंबली में स्पीकर को मुखातिब करते हुए कहा कि हम आपकी तरह पाकिस्तानी हैं, इमरान खान की तरह नहीं कि ट्रंप से मिलकर आए तो कहा वर्ल्ड कप जीत कर आए हैं, बाद में कहा एब्सोल्युटली नॉट। कौमी असेंबली का इजलास पहले वक्फे के बाद दोबारा शुरू होने का इंतजार तवील हो गया। सियासी हरीफ ऐवान में खुशगप्पियों में मसरूफ रहे। PTI के फवाद चौधरी और नून लीग के साद रफीक की आपस में तवील गुफ्तगू। शफकत महमूद भी गुफ्तगू में शामिल हो गए। वफाकी वजीर असद उमर की भी साद रफीक से बातचीत। नून लीग के जावेद लतीफ हुकूमती बेंचेस पर जाकर मलाइका बुखारी और जरताज गुल से गुफ्तगू करते रहे। एहसन इकबाल की शफकत महमूद, शिबली फराज और शौकत तरीन से गपशप। कौमी असेंबली के इजलास के दौरान तवील वक्फा, किसी ने नींद पूरी की तो किसी ने एहतजाजी पोस्टर बनाया। MQM के अमीनुल हक नशिस्त पर सोते हुए नजर आए।
MQM के उसामा कादरी भी निशिस्त पर आराम करते रहे। PTI की साइमा हदीद ज़मीर फरोश का पोस्टर बनाती रही। किसी ने आखिरी बॉल की निशानदेही के लिए गेंद पर आखिरी लिख दिया। मरीम औरंगजेब ने कहा कि आखिरी गेंद इमरान साहब को ढूंढ रही है। तहरीक इंसाफ ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग कल अदम करने और कौमी असम्बली बहाल करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजर सानी की अपील दायर कर दी। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर की जानिब से दायर दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट कौमी असम्बली को आर्टिकल 69 के तहत टाइम टेबल नहीं दे सकती। सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार नहीं कि वह पार्लियामेंट के मामलात को माइक्रो मैनेज करे। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली ने आर्टिकल 5 के तहत रूलिंग दी। रूलिंग आईनी थी। इस्तदा की गई है कि 5 रुकनी बेंच का 7 अप्रैल का हुक्म वापस लिया जाए। तहरीक इंसाफ ने 20 मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस स्पीकर कौमी असम्बली के पास जमा करा दिया। रेफरेंस आर्टिकल 63A के तहत जमा करवाया गया। रेफरेंस में कहा गया है कि मुनहरिफ अरकान PTI के टिकट पर मुंतखब हुए, PTI छोड़कर ऑपोजिशन में शामिल हो गए। मुनहरिफ अरकान ने शो कॉज नोटिस का भी खातिर खा जवाब नहीं दिया। मुनहरिफ अरकान को डी-सीट करने की कार्रवाई शुरू की जाए। आइन की खुली खिलाफ वर्जी और सुप्रीम कोर्ट की हुक्म अदूली का बुरा अंजाम होगा। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज ने खबरदार कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को जुनूनी और नफ्सियाती मरीज करार देते हुए कहा, आदम एतमाद से खाइफ जुनूनी ने पूरे मुल्क को मुंजमद कर दिया है। खुद को बचाने के लिए पूरे मुल्क को यह कमाल बना रखा है। ये कोई मजाक नहीं, शर्म का मुकाम है। एक ऐसा शख्स जो अपने हवास खो बैठा हो, उसे मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इमरान खान से न वज़ीर-ए-आज़म न साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जैसा बर्ताव किया जाए, बल्कि उनका नफ्सियाती मरीज की हैसियत से इलाज कराना ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मायूसी का इजहार। आने वाली हुकूमत को तस्लीम करने से इनकार। अवाम के साथ मिलकर एहतजाज के लिए निकलने का ऐलान। कौम से खिताब में इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट से शिकवा किया कि उसने मुबैना गैर मुल्की मुरासला क्यों नहीं देखा। गैर मुल्की मुरासला टॉप सीक्रेट है, इसलिए मीडिया को नहीं दे सकते। इससे सीक्रेसी मुतासर हो सकती है। साथ ही तफसीलात भी बताई। कहा, अमरीकी अहदेदार ने कहा कि अगर इमरान खान नहीं हटता तो पाकिस्तान को नुकसान होगा। तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो पाकिस्तान को माफ कर दिया जाएगा। अमरीकी अहदेदार को पता था कि किसने अचकन सिलवाई हुई है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तरफ से भारत को खुददार और खारिजा पॉलिसी को आज़ाद कहकर तारीफें करने पर भारतीय अखबारात, न्यूज़ चैनल्स और सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त पजीराई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के अपने हक़ में तारीफ़ी कलिमात को भारतीय इंतहा पसंद मुसलमानों और कश्मीर के खिलाफ इस्तेमाल करने लगे। किसी ने कहा, वेल डन मोदी, इमरान खान को ऐसी पब्लिसिटी के लिए कितने पैसे दिए? भारत की ऐसी पब्लिसिटी तो भारतीयों ने भी नहीं की। दूसरे ने कहा, वेल डन इंडिया, इस वज़ीर-ए-आज़म से वो भी काम करवा दिया कि इसने कश्मीर के हक़ में तहरीक नहीं चलाई। एक भारतीय ने लिखा, जितनी भारत की तारीफ़ें की, लग रहा था इमरान खान नहीं सलमान खान खिताब कर रहा था। एक पाकिस्तानी ने कहा, इमरान खान ने भारत की इतनी तारीफ़ें की हैं कि लगता है मोदी पेशकश न कर दे कि छोड़ो पाकिस्तान, हमारे यहाँ शिफ्ट हो जाओ। इमरान खान का रियासत मदीना से अचानक रियासत अखंड भारत का जो यार है गद्दार है कहने वालों, आज इमरान खान ने तो भारत की ऐसी तारीफ़ें की हैं, ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान के नहीं भारत के वज़ीर-ए-आज़म हैं। इमरान खान इससे पहले भी जलसों में भारत की मुतअद्दिद बार तारीफ़ें कर चुके हैं। एक जलसे में तो ये तक कह चुके कि कोई बेवकूफ़ ही एंटी इंडिया हो सकता है। कभी ना मैं एंटी अमेरिकन हुआ हूं, ना एंटी बरतानिया हूं, ना एंटी इंडिया भी नहीं हूं मैं। वो तो कोई जाहिल आदमी हो जो एक पूरे मुल्क के खिलाफ हो जाए, उससे तो बेवकूफ आदमी नहीं हो सकता, क्योंकि हर किस्म के लोग बसते हैं मुल्क के अंदर। अमेरिका ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इल्जामात को एक बार फिर मुस्तरद कर दिया।
महकमे खारिजा की नायब तर्जुमान जरीना पोर्टर ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि वो दो टोक अल्फाज में कहती हैं कि इन इल्जामात में कतई कोई सदाकत नहीं। पाकिस्तान के आईनी अमल और कानून की हुक्मरानी का एहतराम और हिमायत करते हैं। वो एक बार फिर कहती हैं कि ये इल्जामात बिल्कुल दुरुस्त नहीं। शाह महमूद कुरैशी और इलेक्शन कमीशन आमने सामने। कौमी असेंबली से खिताब में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि सेनेट में अरकान खरीदने की वीडियो इलेक्शन कमीशन में पेश की। 1 साल हो गया, फैसला महफूज है, इंसाफ नहीं मिला। इलेक्शन कमीशन के जराए ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी वीडियो स्कैंडल केस पर अरकान असेंबली को गुमराह कर रहे हैं। दरख्वास्त गुजारों ने 17 में से 10 इल्तिवा लिए। इलेक्शन कमीशन की वजह से केस में कोई इल्तिवा नहीं हुआ। केस के हतमी दलाइल के बाद 5 अप्रैल को केस का फैसला महफूज हो चुका है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि मुस्लिम लीग नून से सियासी नजरियाती इख्तिलाफात हैं और मुस्तकबिल में भी रहेंगे। नए सेटअप में उनके वज़ीर खारिजा बनने पर फैसला पार्टी करेगी। हुकूमत ने मुरासे पर वजारत खारिजा और कौमी सलामती कमेटी को मुतनाज़िब बनाने की कोशिश की। जब यूसुफ रज़ा गिलानी को हटाने का फैसला आया तो वो भी डिप्लोमेटिक केबल लहरा सकते थे। अदलिया का फैसला इदारों को गैर मुतनाज़िब बनाने की शुरुआत है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोटिंग के हक का मुजवज़ा कानून साजी में तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। मैं झाड़ू फिरता हुआ देख रहा हूँ इंडिया में। हालात तशवीशनाक है। ये लड़ाई अब खत्म होने वाली नहीं है। इसका अंजाम कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान की सालमियत हमारे अदारों को बहुत अजीज है। वो न्यूट्रल हैं, न्यूट्रल रहना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के आगे उनके लिए कोई चीज न्यूट्रल नहीं। झाड़ू फिर जाएगी, हादसा होगा और इलेक्शन की तरफ जाना होगा। इंपोर्टेड, सिलेक्टेड या इलेक्टेड, फैसला आवाम को करना है। वजीर दाखिला शेख रशीद एक बार फिर नए इलेक्शन की तजवीज़ ले आए। कहा बहुत अरसे तक इदारे न्यूट्रल नहीं रह सकते। ये मुल्क की सालमियत का सवाल है। पाकिस्तान के आगे उनके लिए कोई चीज़ न्यूट्रल नहीं है। इमरान खान समेत कई रहनुमाओं पर मुकदमात बनते देख रहे हैं जिन पर फर्द जुर्म आयद होना थी। उनमें से एक वजीर आला और दूसरा वजीर आज़म बनने जा रहा है। ऐसे उम्मीदवारों पर वजारत आला और वजारत उज़्मा के दरवाजे खुलना मिन हैसुल कौम काबिल कबूल नहीं होगा। इन सबको कहता हूं कि अब हम यहां पे आए हैं, आपने घबराना नहीं। शुक्रिया। हम आ गए हैं, अब आपने घबराना नहीं है। पीटीआई के मुनहरिफ रुकन नूर आलम खान का कौमी असेंबली के ऐवान से पैगाम। पीटीआई के मुनहरिफ अरकान पीपल्स पार्टी और नून लीगी रहनुमाओं के हमरा पार्लियामेंट हाउस पहुंचे। रमेश कुमार ने कहा कि अभी जो डिप्लोमेटिक ब्लंडर्स हो रहे हैं उनके बाद कोई गुंजाइश रह गई है। कोई पढ़ा लिखा फर्द इन चीज़ों की हिमायत नहीं करेगा। पीटीआई के आमिर लियाकत हुसैन इजलास में शिरकत के लिए पिछले दरवाजे से पार्लियामेंट हाउस पहुंचे। कहा ऑपोजिशन के साथ हैं, आज वोटिंग होगी और इमरान खान वजीर आज़म नहीं होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद पर वोटिंग के लिए ऑपोजिशन जमातों के 176 अरकान पार्लियामेंट के ऐवान में मौजूद। नून लीग के तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने अरकान पार्लियामेंट की तफसीलात शेयर कर दी, जिसके मुताबिक मुस्लिम लीग काफ के 2-4 आज़ाद अरकान भी अदम एतमाद की करारदाद के हक में वोट डालेंगे। ऑपोजिशन को MMA के 14, ANP के 1 रुकन, BNP मैंगल के 4, MKM के 6 अरकान की हिमायत हासिल है। ऐवान में PTI के 19 मुनहरिफ अरकान भी मौजूद। ऑपोजिशन के 176 और PTI के 19 अरकान मिलाकर 195 अरकान ऐवान में मौजूद हैं। आइन की तो ऑलरेडी तौहीन हो गई है। 7 दिन के बाद ये वैसे ही नहीं हो सकता। इमरान खान साहब इन भगोड़ों की तरह नहीं है कि भाग के लंदन चले जाएंगे। हर रोज सरप्राइज मिलेगा। इलेक्शन में इनके बड़ों की जो है वो जमानत जब्त होगी। शहबाज शरीफ साहब की शेरवानी के पीछे बहुत बड़ी परेशानी है। बिके हुए लोग हैं, उनके साथ उनको किसी किस्म की कामयाबी नहीं होगी। अगर आज वोटिंग नहीं होती तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तौहीन नहीं होगी? असेंबली आमद पर फवाद चौधरी से सवाल। फवाद चौधरी ने जवाब दिया कि आइन की तो पहले ही तौहीन हो चुकी है, 7 दिन बाद ये वैसे ही नहीं हो सकता। सेनेटर फैसल जावेद का बैरूनी साजिश के जरिए हुकूमत को हटाने का इल्ज़ाम। कहा इमरान खान के खिलाफ ये चार्जशीट है कि उन्होंने किसी से समझौता नहीं किया, कारोबार नहीं किया, कोई मिल नहीं खोली।
जरताज गुल बोली, अगर पार्लियामान ऐसे ही चलना है तो पार्लियामान को शादी हॉल बना देते हैं, पहले इनके चमचे और फिर इनकी जमानतें जब्त होंगी। नौशीन हामिद ने कहा कि कप्तान के पास हमेशा एक सरप्राइज होता है, आज के सरप्राइज का इंतजार करें, बिके हुए लोगों को कामयाबी नहीं मिलेगी। काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि इमरान खान आर्टिकल 63A पर सही मौक़िफ़ रखते हैं। इमरान खान ने आईन और कानून की पासदारी का अलम उठा रखा है। कौमी सियासी क़यादत की जिम्मेदारी है कि हॉर्स ट्रेडिंग को ख़त्म करे, इलेक्शन कमीशन इक़दाम करे। शायद अदालतों को ये जिम्मेदारी लेनी पड़े, इक़दाम न किए गए तो हॉर्स ट्रेडिंग का रुझान बढ़ जाएगा। लूटाक्रेसी रोकने के लिए भी इक़दाम किए जाएँ। सियासी जमातों को कानून के मुताबिक लाहेमल मुरतब करना होगा। पीपल्स पार्टी की नायब सदर शेरी रहमान का कहना है कि ऑपोजिशन पूरी अक्सरियत में है, तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग आज होगी। इलेक्शन से कोई नहीं भाग रहा, मुश्तरका ऑपोजिशन तहम्मुल से बैठी है। तर्जुमान PDM हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि अजीब खेल है, खिलाड़ी ग्राउंड में हैं और कप्तान गायब है। असद कैसर स्पीकर बनने का मुजाहरा करें, बनी गाला के टाइगर न बने। असद कैसर अदालती फैसले पर अमल करने के पाबंद हैं। कासिम सूरी तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद करने की अपनी रूलिंग पर कायम, कहा पाकिस्तान की खातिर रूलिंग दी, सारी जिंदगी इस पर फख्र करेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस खत देखते तो वो भी यही फैसला करते। बैरूनी आकाओं की गुलामी करते हुए हुकूमत बदलने की कोशिश की जा रही है। काबीना और कौमी सलामती कमेटी की तौसीक को मद्देनजर रखते हुए फैसला किया। अवामी तहरीक के इंसाफ और इमरान खान के साथ हैं। पाकिस्तान का जमीन से जमीन पर मार करने वाले शाहीन 3 बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। DGISPR के मुताबिक तजुर्बे का मकसद वेपन सिस्टम के तकनीकी डिजाइन और पैरामीटर्स की अहलियत का जायजा लेना है। लाहौर हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब के तबादले रोकने के लिए हमजा शहबाज की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट पीर को केस की समाअत करेंगे। काफ लीग का भी हमजा शहबाज की दरख्वास्त में फरीक बनने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू। मुस्लिम लीग काफ के जनरल सेक्रेटरी कामिल अली आगा ने अदालत में मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी।